डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं GATT। GATT मीन्स द जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड्स। ये जो होता है इसके दिस इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। जो कोई भी कंट्री हैं जो आपस में व्यापार करती हैं उनके बीच जो जनरल एग्रीमेंट्स होती हैं, क्या बैरियर्स हैं, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में जो व्यापार होता है उसके जो भी बैरियर्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए इस एग्रीमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इट कैन बी से द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन मैनी कंट्रीज हुज ओवरऑल पर्पज was the promote international trade by reducing or eliminating trade barriers such as traffic और quotas। जो भी उनके बीच में जो बैरियर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिड्यूस करके अल्टीमेट इसका प्रमोट करना है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस एग्रीमेंट को स्टार्ट किया गया था। ये कितने 23 नेशंस, जो हमारे 23 राष्ट्रों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें 23 राज्यों ने साइन किए थे। ये कहाँ हुआ था? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा, है ना। और 30 अक्टूबर 1947 30 अक्टूबर 1947 को सबसे पहले इसके तहत 23 राष्ट्रों ने समझौता किया था, जो कि फुल फेज रूप से 1 जनवरी 1948 को स्टार्ट हो गया था। तो इसके अंदर डिफरेंट राउंड्स हुए थे, जिसमें जो इसका सबसे लास्ट राउंड था जो 1994 में उरुग्वे में हुआ था। तो अलग अलग राउंड्स में अलग अलग डिसीजन और पॉलिसी बनाई जाते थे। तो 1947 तक 1994 तक, जब तक इसका लास्ट राउंड था जो कि उरुग्वे में हुआ था, इसके बाद इसको WTO के तहत रिप्लेस कर दिया गया। WTO क्या होता है? बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो GATT had 8 round of negotiation which reduced tariff and struggles to produce rules to govern international trades। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स के बीच में जो कंट्रीज हैं उनके आपस में जो भी टैरिफ्स होते हैं या उनके बीच स्ट्रगल होता है ट्रेड करने के लिए, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अपना प्रोडक्ट या अपना जो प्रोडक्शन है वो भेजना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उसमें जो बैरियर्स की तरह काम करते हैं उनको ये एज ए निगोशिएशन करते हैं उनके बीच में आपस में, और उनको रिड्यूस करते हैं इस समझौते के तहत, जिसको सबसे पहले 23 राष्ट्रों ने साइन किया था। तो उरुग्वे में जो लास्ट राउंड इनका हुआ था उसके बाद इसको WTO के तहत रिप्लेस कर दिया गया। उरुग्वे राउंड आल्सो प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO विच रिप्लेस टू द GATT, जिसने GATT को रिप्लेस किया WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका भी स्टेब्लिशमेंट की बात उरुग्वे जो राउंड हुआ था उसमें की गई थी। ठीक है, इसके तहत 128 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने साइन किए थे, जो कि 1994 में GATT एग्रीमेंट में, जो इसके मेंबर थे WTO के, जो इन फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके से जो GATT था वो 94 तक वर्क में रहा। उसके बाद में इसको जो एक दूसरे जो कंट्री थी आपस में व्यापार करते थे उनको बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन का काम करता था। ठीक है, तो इसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया फुल फेस में, है ना। तो व्हाट इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड WTO इज ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल ट्रेड बिटवीन नेशंस। जो कि जो दो नेशन राष्ट्र हैं उनके बीच में जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उनके जो आपस में समझौते होते हैं, डीलिंग होती है, उसको साइन करने के लिए हम WTO इसके पास जाते हैं। ठीक है,
जिससे अमेरिका और भारत के बीच जो भी व्यापार होता है तो उसका सबसे पहले जो हमारे बीच डीलिंग होती है वो किसके संरक्षण में होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इट कम इन एग्जिस्टेंस इन 1995 बाय एन इंटरनेशनल treaty signed by the member state of general agreement on traffic and trades। जो भी GATT के मेंबर्स थे उनके बीच आपस में एक इंटरनेशनली एग्रीमेंट साइन हुआ था। कब हुआ था ये साइन? 1995 में। याद रखने वाली बात है, इनके बीच में आपस में एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1995 में। एंड The started object of WTO is ensure that trade flow as smoothly, productively and freely as possible। आपस में जो भी कंट्रीज हैं, इसका उद्देश्य था उनके बीच में जो भी ट्रेड होता है वो बहुत स्मूथली हो, प्रोडक्टिवली हो, है ना। एंड इसका हेड क्वार्टर सबसे पहले कहाँ पे बनाया था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखने वाली बात है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेन फंक्शन क्या हैं? तो सबसे पहले इसका मेन फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड एग्रीमेंट। जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको एक तरह से रिकॉर्ड करना, एंड एक्टिंग फोरम फॉर ट्रेड निगोशिएशन। आपस में जो कंट्रियों के बीच निगोशिएशन होता है व्यापार को लेके, है ना, उसको समझौते कराना उनके बीच। हैंडलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट हो जाता है ना, डिस्प्यूट हो जाती हैं बहुत सी बार के ये व्यापार के मामले में, प्राइस को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, आपने प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उनके बीच बहुत सारे कुछ भी डिस्प्यूट हो सकती हैं। उनके लिए हम आपस में, जैसे हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती है तो हम कोर्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे जो कंट्रियों के बीच डिस्प्यूट होती हैं तो उनको कहाँ पे जाना पड़ता है? WTO के पास में, है ना। एंड मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। जो भी नेशनल आपके राष्ट्र की जो ट्रेड पॉलिसियाँ हैं, है ना, या इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज हैं जो भी बनाई गई हैं, उनको मॉनिटर करने का काम कौन करता है? WTO। एंड टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और टेक्निकल असिस्टेंट देता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कैसे आपको इंटरनेशनली व्यापार करनी है, क्या रूल रेगुलेशन डेवलप करनी है ना, और जो भी एक्सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। एंड द कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपस में जो भी कॉपरेशन होता है उनके बीच MOU साइन होते हैं, या फिर आपस में जो डीलिंग होती है उनके जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कंट्री के अलावा, है ना, तो उनके बीच ये कॉपरेशन का काम करता है, सामंजस्य बिठाने का काम करता है। WTO क्या करता है? उनके बीच में सामंजस्य बिठाने का काम करता है। इसके बाद हम आते हैं सीधे सीधे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। WTO एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और WIPO इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। what is the WIPO and what is the work of WIPO? तो इसका क्या वर्क है? बेसिकली द एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड एट स्टॉकहोम 1967 एंड कम इनटू फोर्स 1970s। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो एग्रीमेंट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टॉकहोम में 1967 में, कब? 1967 में साइंड हुआ था। एंड ये फोर्स कब एक्टिव हुआ? 1970 में। कब इन फोर्स हुआ? कब मतलब ये प्रकाश में आया? कब से स्टार्ट हुआ, वर्क करना स्टार्ट हुआ? तो अगर उसकी बात करें तो 1970 में